दी, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? दिन तो वही आते हैं वही जाते हैं, साल भी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ इच्छाएं, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। साल दर साल बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही रह जाती हैं। अगला साल बीत जाता है, फिर नया साल आता है, फिर आता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन हमारी जो एक इच्छा होती है, जो एक सपना होता है, कभी कभार अधूरा रह जाता है। कभी कभी हम उस पर अगर मेहनत करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी तो एक बार ही मिलती है, हमें हर चीज़ अचीव करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पर ये बात भी सच है फ्रेंड्स, कभी कभी उम्मीद बस हम करते रह जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, चाहे खुद से हो, किसी इंसान से हो, किसी चीज़ से हो। खैर, आज है नया साल। हेलो, राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? आज है साल का नया दिन, 1 तारीख। तो आज के दिन से हम कुछ नया शुरुआत करेंगे अपने ब्लॉग में। बहुत डाउन गया है मेरे चैनल के लिए, तो इस साल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं ग्रो कर पाऊँगी और कुछ उम्मीदों के साथ ही हम नए साल की शुरुआत करते हैं। भले फिर एंड होते होते हम फिर वही हो जाते हैं जैसे हम होते हैं, बट शुरुआत हम कुछ खास करना चाहते हैं कि नया साल है तो कुछ नई उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ें। बट हो नहीं पाता है, कोई कोई कर जाता है, कोई कोई उतने में ही रह जाता है। खैर, ये सब तो पूरा साल सोचेंगे, बातें करेंगे। अभी तो चलिए भगवान के पास चलते हैं, पूजा कर लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं उनके, क्योंकि आज का दिन सबसे हट के है, क्योंकि 1 तारीख है, नए साल की शुरुआत है। 2026 आ गया है, 25 चला गया है। शुरुआत भगवान की पूजा पाठ से करते हैं। सबसे पहले मैं कुलपुष देवी के पास आई हूँ। यहाँ पे मैं उनको नहलाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, अर्चना करूँगी, प्रार्थना करूँगी। उसके बाद फिर और देवी देवता के पास जाऊँगी, पूजा करूँगी। हम तो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स नया होता है, कुछ अच्छा होता है, तो हमें लगता है शायद इस साल कुछ खास हो, कुछ अच्छा हो और हमारी लाइफ में कुछ बदलाव हो। जैसे इस साल मेरे कुछ सपने ऐसे हैं जो मैं अभी आप लोगों से रिवील नहीं कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हैं। ना घर से रिलेटेड है, ना परिवार से रिलेटेड है, ना किसी इंसान से रिलेटेड है। मेरा पर्सनल ख्वाब है, सपना है, देखती हूँ पूरा होता है कि नहीं। हाँ, इतना हिंट ज़रूर दे सकती हूँ कि वो आप लोगों से रिलेटेड है, तो आप लोग गेस करिएगा क्या सपना है। ठीक है, इस साल सोच रही हूँ कि उस पर मैं लग जाऊँगी अच्छे से, किसी उलझन पे नहीं रहूँगी, क्योंकि हम फालतू की उलझनों में जब लगे रहते हैं ना, तो अपना मेन जो काम होता है वो भूल जाते हैं, है ना। तो माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। अब चलिए घर के बगल वाला जो मंदिर है वहाँ हो आती हूँ। बहुत दूर वाले मंदिर आज नहीं जाऊँगी, काफ़ी लेट हो गया है, 9:30-10 बज रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। यहाँ की पूजा हो गई है। ये हमारी कुलपुष देवी है और पूजा सामग्री यहाँ रखी हुई है। चलिए जल्दी से मंदिर हो आती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर में भी पूजा करनी है। तो आप सब बने रहिए और देखते रहिए। जय माँ शारदा। हे मेरे भोलेनाथ, दीनानाथ, गौरीनाथ, शंभुनाथ, त्रिलोकीनाथ, देवादिदेव, महादेव, पार्वती के पति, गणेश के पिता, आपसे विनम्र विनम्र विनती है कि ये साल सभी के लिए अच्छा हो और पर्सनली मेरे लिए भी अच्छा हो। इतनी कृपा आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि साल तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हमें लगता है और अच्छा हो और अच्छा हो, क्योंकि अच्छाई और अच्छी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं प्रभु से। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ होता वही है। एक कहावत भी है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, काहे करी तर्क बड़ा वहु शाखा। तो जो होना है होता तो वही है। और एक बात और इस समय वायरल भी है सोशल मीडिया में भी, कि जो आपके पास है वो तो मिलेगा ही, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो जो नहीं लिखा हुआ है वो भी मिल जाएगा। तो ये बात 100% सही है, क्योंकि प्रभु को भी हम आजमाना नहीं कहते हैं, उनकी कृपा पाना कहते हैं। जब हम कृपा पाते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रभु की कृपा कितनी बड़ी हो सकती है ना।
तो यहाँ पूजा पाठ हो गई है, भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं अपने घर की पूजा करते हैं। कहते हैं घर के देव ललाएं बाहर के पूजा पाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले घर की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज मैं पहले बाहर की कर चुकी हूँ, उसके बाद फिर घर आई हूँ। यहाँ पे चैला लकड़ी जो है वो रखी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं चूल्हे में ज़्यादातर मैं खाना बना रही थी अभी तक, जब से ठंडक थी, क्योंकि अगर लकड़ी मिल जा रही है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ की भी पूजा हो गई है। तुलसी माँ मेरी सूख गई हैं। यहाँ पे मैं सूर्यदेव जी को जल दे दी हूँ और प्रार्थना की हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सूर्यदेव जी को जल ज़रूर देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जॉब वॉब के देवता यही हैं। ये देखिए घर की भी पूजा हो गई है। ये देखिए फूल नहीं मिला है बस, और मेरे भगवान बिल्कुल सजे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, और इनकी कृपा तो हम पे हमेशा रहती है, चाहे हम कम करें ज़्यादा करें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। चलिए पूजा हो गई है, चलते हैं किचन में, कुछ बनाते खाते हैं। हस्बैंड जी दुकान खोल चुके हैं और नाश्ता अभी तक नहीं मिला, 10:30 बज रहे हैं। उनको नाश्ता दे देती हूँ। जलेबी मंगाई हूँ, अभी फ़िलहाल जलेबी खाएंगे हम लोग, क्योंकि नया साल है, कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं। तो चलिए जलेबी खा लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में चलते हैं, कुछ बनाते हैं। आप सब बने रहिए। ये देखिए इधर जलेबी ले आए हैं बच्चे, और सब निकाल रहे हैं अपने लिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ चीज़ें वो ले आते हैं, कभी कभी मैगी बना के खा लेते हैं, तो थोड़ा सा राहत रहती है। फिर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ सब्जी और पूड़ी। सुबह सुबह क्या 11 बज रहे हैं, दोपहर होने वाली है। यहाँ पे मैं कुछ शायद बोल रही हूँ आप लोगों से, जिसे मैंने म्यूट कर दिया है, अभी समझ में आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा मुलायम मटर हैं उन्हें मैं ऐसे खा ले रही हूँ, और सोच रही हूँ आज गैस में ही खाना बनाऊँ। पीछे तरफ मन नहीं है जलाने का। कैसे बनाऊं बताओ आप मुझे। ऑल इज वेल नए साल में जलेबी खाए में पगला रही हूं। ऑल इज वेल। बड़ा काम कुछ करे फ्रेंड्स, आटा सान रहे हैं। ये लहसुन वहसुन मैंने काट लिया है। चलिए सब तैयारी हो गई है, बस छौंकना है। जल्दी से छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करती हूँ। आज ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह नहा के स्वेटर वेटर नहीं पहनी थी, घूम रही थी इधर नए साल के चक्कर में। अब जब ठंडी लग रही थी समझ में आ रहा। फिर देखिए कहते हैं ना कि दिन ही ख़राब होता है किसी दिन का। नए साल की शुरुआत है और देखिए गैस लीक होने लगी, मतलब ये हाल है। इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी गैस की तरफ से, मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कोई पोपट ना हो जाए, तो फिर मैं आ गई हूँ। सारा सामान वहाँ से उठा ले आई, यहाँ आग जला रही हूँ बड़ी मुश्किल से। और देखिए इधर रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है कढ़ाई में, और सब्जी कटी है। अब मैं छौंकूँगी, शायद आप लोगों से कुछ बोल रही हूँ, फिर म्यूट किया मैंने, याद नहीं रहता। आटा खुद से नहीं गूँधा, थोड़ा अजीब है। और सब्जी मैंने काट ली है। चूल्हे का खाना वैसे अच्छा बहुत लगता है फ्रेंड्स, स्वादिष्ट लगता है, फ्लेवर अलग होता है। आप कभी भी बना के खाइए, लेकिन नए साल में मन नहीं था बनाने का। गैस लीक होने लगी तो खतरे वाली चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहती हूँ फ्रेंड्स, चाहे जैसे हों। जिन चीज़ों से, चाहे वो खाना हो, आग हो, बिजली हो, करंट हो, इंसान हो, गलतियाँ हो, ऊट पटांग जितना भी होता है, तो ऊट पटांग चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है आप गलत करोगे, गलत चीज़ों को टच करोगे, गलत बिहेवियर करोगे, तो आप परेशान होगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। इधर देखिए फिर दोपहर में मैंने बनाया, खाया और फिर सो गई। यहाँ शाम का टाइम है, रात का। फिर इधर तहरी बन रही है। तहरी में मैं धनिया का पत्ता अच्छे से मिला दूंगी और बच्चों को दे दूंगी, खा लूँगी। यही हमारा नया साल था, नए साल का दिन था। चलिए फिर खाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।